Hello everyone, welcome to the course on Adobe Illustrator. I am very excited to welcome you to this first video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेविगेशन एंड इंटरफेस ऑफ Adobe Illustrator। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये Adobe Illustrator का इंटरफेस होता है। यहाँ से हम लोग न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं और नीचे से हम लोग जो हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो नीचे आपको फाइल्स दिख रही हैं ये भी मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर हमने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम लोग ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट हम लोग एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ये डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन होगा। इसमें आपको टॉप पे दिख रहा है रिसेंट। जो रिसेंट होते हैं दोस्तों ये वो आर्टबोर्ड होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किए हों तो वो हमारे रिसेंट में आ जाते हैं। जो सेव्ड होते हैं जो हमने सेव करके रखे हों आर्टबोर्ड वो हमारे सेव में आते हैं। फिर यहाँ से आपको दिखेगा मोबाइल। तो दोस्तों ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन्स का साइज़ होता है, जैसे आईफोन एक्स का साइज़ है और आईफोन 16, 15, 14 जो भी साइज़ हैं इसमें आप लोगों के सामने आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ऊपर आप लोगों को प्रीसेट्स मिलेंगे और नीचे आप लोगों को टेम्पलेट्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड टैब होता है इसमें वेब का। अगर हम लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ हम लोगों ने डिज़ाइन करना है तो उसके प्रीसेट्स ये होते हैं और उसकी टेम्पलेट्स हमें यहाँ नीचे मिलेंगे। और यहाँ पे प्रिंट। तो दोस्तों इसमें बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन करना है तो हम लोग सोशल मीडिया की ऐप से सोशल मीडिया के टैब से हम लोग यहाँ से अपना कोई भी जो हमें प्रोपोर्शनेट चाहिए हम लोग वही प्रीसेट सेलेक्ट करके तो डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। जब हमने प्रिंट में करना है तो हम लोग प्रिंट पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग प्रिंट पे आते हैं और हम लोग A4 वाला सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस पैनल में आप लोग देख सकते हैं कि इसके राइट साइड पे ये जो डायलॉग बॉक्स है इसका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यूनिट्स होते हैं इसके। अगर हमने यूनिट्स इसके चेंज करने हो, फॉर एग्जांपल ये भी पॉइंट्स है, इसको हमने पिक्सल करना हो या इसको हमने सेंटीमीटर्स करना हो या मिलीमीटर्स करना हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फीट, इंचज़। और जैसे ही मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे फ़ौरन से उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। फिर उसके साइड में देखेंगे तो ये पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है। जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो यहाँ से आपको साइज़ चेंज दिखेगा। और ये होते हैं आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का मतलब ये होता है कि हमारा वर्क स्पेस। ओके, हमें एक वर्क स्पेस चाहिए या हमें दो वर्क स्पेस चाहिए तो हम लोग यहाँ से इसमें आर्टबोर्ड ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये होती है ब्लीड। ब्लीड हम लोगों ने कितनी छोड़नी है। ब्लीड का मकसद ये होता है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल हम लोग ऑफसेट के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं या हम अपनी बड़ी फाइल्स जैसे आप समझ लें कि होर्डिंग्स वगैरह हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग एक ब्लीड छोड़ते हैं। तो ये ब्लीड के लिए हम लोग यहाँ से इसको ब्लीड दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है इसका कलर मोड। कलर मोड जो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए अगर हम लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसको आरजीबी रखना है, मतलब जो हमारी स्क्रीन है वो आरजीबी होगी। और अगर हमने प्रिंट मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करना है तो हमने इसको सी एम वाई के करना है। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ प्रिंट पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको आरजीबी करूँगा तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन साइन दिखेगा। जबकि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा तो ये ऑलरेडी ही आरजीबी है। इसको हम लोग बाद बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये जितनी भी सेटिंग्स आपको इधर दिख रही हैं ये पूरी की पूरी सेटिंग्स जो है हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग एक चेंज और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेटर है, हम लोग A4 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सेंटीमीटर्स करते हैं। फिर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। जैसे अभी ये लिखा हुआ है इसको हम लोग नाम रख देते हैं अली A4, और यहाँ से हम लोग इसको सेव करेंगे। आप लोग अपने सेव वाले टैब में इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको शो होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अगर हमारा एक ही टाइप का काम है तो हम लोग उस टाइप का एक आर्टबोर्ड एक ही बार बना के हम लोग सेव कर लेते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से आएगा। और इसको फिर हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये दोस्तों हमारी कुछ ऐसे फाइल ओपन होगी। अगर आपका इंटरफेस ऐसा नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट विंडो में जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है और यहाँ से असेंशियल क्लासिक कर लेना है इसको। और इसको हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग इसको बंद करते हैं सॉफ्टवेयर को उसी के साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये एक छोटी विंडो है, यहाँ से हम लोग असेंशियल क्लासिक यहाँ से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपका और मेरा इंटरफेस ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों ये राइट साइड पे आप लोग देखते हैं कि ये हमारे आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि मैंने अभी ये हमारा आर्टबोर्ड सेलेक्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इधर से आपको दिख रही हैं। ये उसके यूनिट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और हम लोग फाइल बनाने के टाइम भी इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि मैं यहाँ से इसको इंचेस किया या सेंटीमीटर किया या फीट एंड इंचेस किया और सेंटीमीटर किया। तो इंटरनेशनली हम लोग जो काम करते हैं हम लोग सेंटीमीटर्स में करते हैं, लेकिन हम लोग जो इंडिया और पाकिस्तान में करते हैं तो हम लोग इंचेस और फीट में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये आर्टबोर्ड है। अभी हमारा एक ही आर्टबोर्ड है, तो यहाँ पे आपको नंबर 1 नहीं दिख रहा है। ये आर्टबोर्ड हम और भी इसमें अगर हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर हमें ऑप्शंस इसमें डिज़ाइन में और भी चाहिए तो हम लोग और भी आर्टबोर्ड इसमें बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे हम लोग नीचे आपको दिख रहा है एडिट आर्टबोर्ड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक टूल सेलेक्ट हो गया। यहाँ से हम लोग आर्टबोर्ड को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये आर्टबोर्ड है, इसका मैं साइज़ यहाँ से छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे मैंने इसको साइज़ छोटा किया तो आपको यहाँ पे भी साइज़ छोटा होता दिखेगा इसका इधर से। और यहाँ से मैं इसका एक और आर्टबोर्ड बना लेता हूँ और यहाँ पे एक आर्टबोर्ड इसके नीचे बनाएंगे और एक आर्टबोर्ड इसके राइट साइड पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और फिर आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा आर्टबोर्ड 4 सेलेक्ट है अभी, ये वाला हमारा आर्टबोर्ड 3 है, ये वाला हमारा आर्टबोर्ड 2 है और ये आर्टबोर्ड 1 है। अगर हमने कोई आर्टबोर्ड इसका चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने मज़ीद इसमें आर्टबोर्ड ऐड करने हैं तो हम लोग ये जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के साइन के ऊपर, तो ये हमारे आर्टबोर्ड इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अगर हमने डिलीट करने हैं आर्टबोर्ड तो ये जो आपको ऊपर डस्टबिन दिख रही है डिलीट आर्टबोर्ड, हम लोग जस्ट इस डस्टबिन आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, वो हमारा आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट कर देते हैं और नया बनाना है तो हम लोग यहाँ से, मतलब अगर आपने वहाँ से नहीं तो ये एक टूल होता है हमारा जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट+O। शिफ्ट+O प्रेस करके भी हम लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट इसको टूल बार में आके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके जस्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद अगर हमें कोई स्पेसिफिक साइज़ चाहिए उसका, जैसे मतलब ये 9.58 है, ये मुझे पूरा 10 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम इसको 10 सेंटीमीटर और इसको 15.8 को 16 चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमने आर्टबोर्ड का साइज़ बढ़ाना है सिर्फ राइट साइड पे और नीचे, तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा एंकर पॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग टॉप कॉर्नर पे लेके आएंगे और इसको मैं 15 करूँगा और नीचे से इसको 35 कर देंगे। तो ये सिर्फ राइट पे और नीचे की तरफ बड़ा होगा, ये नोट के ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको सेंटर में रखूँगा और फिर मैं इसको छोटा करता हूँ, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको 15 को हम लोग करते हैं 10 और 35 को हम लोग करते हैं 15। तो आपने देखा कि ये हमारा लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम चारों साइड से कम हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों मज़ीद नीचे आएंगे हम, तो ये हमारे रोलर्स हैं। ये रोलर हम लोग जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर नज़र आएगा कि ये हमारे रोलर अभी इसमें ऐड हो गए हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं जस्ट इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा तो ये हमें नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये होती है ग्रिड। ग्रिड का मतलब ये होता है कि अगर हमने कुछ चीज़ हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और हमें ग्रिड चाहिए तो हम लोग जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके ग्रिड ले सकते हैं। बाय द वे इसको जूम करने के लिए मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा और हमारे माउस का जो व्हील है इसको रोल इन करूँगा तो ये हमारा जूम इन होगा, रोल आउट करूँगा तो ये जूम आउट होगा। और इसके अलावा हम लोग प्लस पकड़ के अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन ही प्रेस करेंगे तो फिर भी ये जूम इन होगा। और अगर हम लोग माइनस का की प्रेस करेंगे तो फिर ये जूम आउट होगा। इसका जो ग्रिड है इसको भी बंद करते हैं। उसके साथ वाला ऑप्शन होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एडोब फोटोशॉप में दिखता है हमारा जो कैनवास होता है वो ट्रांसपेरेंट, तो इसमें भी दिखने के लिए हम लोग इसको जस्ट यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमें ट्रांसपेरेंट दिखेगा। फिर ये वाला ऑप्शन होता है दोस्तों हमारा गाइडलाइंस का। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये रोलर है और यहाँ से एक गाइडलाइन लेके आया हूँ और इस गाइडलाइन को हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमें गाइडलाइन नज़र आएगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगी। और अगर हमें लॉक करनी है तो हम लोग इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे ऑप्शंस हैं ये हमारे स्नैप्स हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल कि स्नैप क्या होते हैं कि भी मैंने अभी इसको यहाँ पे पकड़ा है, ये जो ऊपर मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे इसका टॉप है, जैसे ये अभी पिंक कलर का आपको दिख रहा है, इसको स्नैप बोलते हैं। तो ये हमारे ये वाले होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इधर आएंगे आप, तो यहाँ से ये आपको दिखेगा कलर, नीचे आपको दिखेंगे ये कलर स्वेचेस, उससे नीचे ब्रश, ब्रश के नीचे हमें दिखेगा सिंबल्स, उसके बाद स्ट्रोक, ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंसी, अपीयरेंस, ये होते हैं ग्राफिक स्टाइल। जो इसमें मेन चीज़ होती है दोस्तों वो होता है लेयर्स का पैनल, जो कि हमारा ये वाला पैनल है। इसमें दोस्तों कोई पैनल अगर हमें अलग भी करना है तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लेयर वाला पैनल है, हम लोग इसको उठा के ड्रैग भी कर सकते हैं और इसको हम लोग इधर भी रख सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पसंद नहीं है तो हम लोग इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये इधर अच्छा नहीं लगता, हम लोग को इधर करने की आदत है, तो हम लोग इधर भी रख सकते हैं। और हम लोग इसको ड्रैग करके ड्रैग 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 और हम लोग इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। मतलब जैसे आप देखें प्रॉपर्टीज, लाइब्रेरी, देन लेयर। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हम लोग इसमें अपने अपने हिसाब से सेटिंग्स कर लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आप लोग लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये हमारा टूल बार है। टूल बार को हम लोग सबसे पहले, अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं आ रहा है जैसा मेरे पास आ रहा है, तो आप लोगों ने एक काम करना है कि ये जो 3 डॉट आपको नीचे दिख रहे हैं इसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक करना है, और उसके बाद ये जो 3 लाइन्स हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपका ये बेसिक होगा तो आपको ऐसे दिखेगा। अगर आपको जैसा मेरा है वैसा दिखने के लिए आप लोगों ने इसको जस्ट एडवांस कर देना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा टूल बार होता है इसको हम लोग अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर बेसिक है और हम लोगों ने इसको एडिट करना है, जैसे कि हम लोगों को ये वाला जो टूल है ये वाला अगर हमें चाहिए, जैसे ये वाला ज्वाइन टूल है, तो हम लोग इसको जस्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग 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 करके हम लोग हमारे टूल बार में इसको चाहिए तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। और ये वाला टूल अगर हमें चाहिए तो हम लोग इसको भी सेम वैसे ही ड्रैग करके इधर रखेंगे, और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग सेम वही तरीका ड्रैग करके वापस इसके अंदर ला के छोड़ देंगे। और ये वाला फॉर एग्जांपल अगर हमें नहीं चाहिए ज्वाइन टूल, तो इसको भी हम लोग ड्रैग करके वापस इधर ला के छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे बेसिक टूल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, तो हम लोग इसको एडवांस कर लेते हैं। एडवांस करने का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी टूल्स हैं वो अब हमें हमें सामने हमारे इंटरफेस पर ही नज़र आएंगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर हम देखेंगे तो ये मेन मेन्यू होती है। इसमें से जो पहला ऑप्शन है इसका वो होता है फाइल। फाइल के ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ से हमें नजर आएगा न्यू, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन। जैसे कि हमने नया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम लोग न्यू पे जाएंगे। अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो हम लोग उस फाइल के ओपन पे जाएंगे। देन अगर हमने कोई रीसेंट फाइल ओपन करनी है, जैसे कि अभी मैंने काम करके कुछ बंद किया, तो वो हमारी यहाँ से ओपन होगी। जैसे कि मैं यहाँ आऊँगा, ये QR कोड की एक फ़ाइल है, होटल की फ़ाइल है, गोशा की फ़ाइल है, तो हम लोग यहाँ से फाइल्स ओपन करते हैं और यहाँ से फाइल बंद करते हैं। क्लोज़ करूँगा तो सिर्फ यही वाली एक फ़ाइल हमारी क्लोज़ होगी। अगर मैं क्लोज़ ऑल करूँगा तो हमारी जितनी भी यहाँ पे फाइल्स ओपन होंगी तो सारी फाइल्स क्लोज़ हो जाएंगी। फाइल को सेव करने के लिए हम लोग सेव पे जाएंगे, सेव एज़ करने के लिए सेव एज़ करेंगे। और देन उसके बाद हमारी जो प्लेस होती है फाइल, अगर हमने प्लेस करनी है तो यहाँ से प्लेस होगी। एक्सपोर्ट करने के लिए हम इधर से जाएंगे, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं और यहाँ पे हमारा कलर मोड होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग इसका जो चैनल होता है, इसका जो कलर मोड होता है वो हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो बाद में चेंज हम लोग यहाँ से करते हैं, फाइल में जाके डॉक्यूमेंट कलर मोड, और यहाँ से हम लोग इसको RGB भी कर सकते हैं। अगर हमारा CMY, अगर हमें RGB चाहिए, अगर हमारा RGB या CMY के चाहिए तो हम लोग इसको CMY के करेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन होता है एडिट का। एडिट के ऑप्शंस में हमें मिलता है पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट। ये सब जो चीज़ें दोस्तों ये हम लोग आगे जाके अपने आने वाली क्लासेस में हम लोग इन सब का यूज़ करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग्स, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये एक अलाइन का ऑप्शन है इसमें ऑब्जेक्ट में, और इसमें यहाँ से जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारे ये पाथ होते हैं, शेप्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, रिपीट होता है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के आने वाली क्लासेस में हम लोग इसका सब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे।
फिर ये उससे आगे जो ऑप्शन है दोस्तों ये टाइप का। टाइप में आप लोग देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस फ़ॉन्ट। फिर उसके बाद चेंज केस, अगर हमारा टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है हमारा, हम लोग आप समझें कि एक दो पेजेस का लीफलेट या कोई न्यूज़ लेटर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने जो टेक्स्ट है हमारा उसका केस चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ से उसको एक ही बार में कर सकते हैं कि ये कि हम मैनुअली एक एक स्पेलिंग पकड़ के करेंगे। फिर उसके बाद ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट में हमारे पास यहाँ से ये ऑप्शंस हैं, जैसे ऑल है, फिर सेम है, और उसके बाद इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में भी हम लोग 3D की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हम लोग 3D भी सीखेंगे उसमें कि हमारा हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर में 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा व्यू। व्यू में हम लोगों को ये सब कुछ मिलेगा, ज़ूम इन ज़ूम आउट, मतलब जो हमारी व्यू से रिलेटेड चीज़ें वो मिलेंगी, रोलर्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, और उसके बाद ये हमारी स्नैप टू ग्रिड और शो स्नैप, ये सब चीज़ें इसमें दिखेंगी। फिर आएगा विंडो, और विंडो में जैसे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे वर्क स्पेसेस हैं। ये एक अलीस वर्क, ये मैंने अपना बनाया हुआ है, आप लोगों भी अपना बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग विंडोज़ पे आते हैं और कोई पैनल हमें चाहिए, जैसे मुझे पाथ फाइंडर का चाहिए, तो मैं जस्ट पाथ फाइंडर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक पैनल आ जाएगा, तो मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग एक पैनल लेते हैं इसमें से, जैसे कि मैं अलाइन का लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पाथ फाइंडर और ये अलाइन। अब मुझे पाथ फाइंडर के अंदर अलाइन नहीं चाहिए, मुझे पाथ फाइंडर के बाहर अलाइन चाहिए, तो मैं जस्ट अलाइन को सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके इसको नीचे ड्रॉप कर दूँगा, तो ये मेरा इससे अलग हो जाएगा। फिर दोस्तों इसकी इसी तरह ही हमें कोई और पैनल भी इसमें चाहिए, जैसे कि लिंक्स वाला हम लोग ले लेते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। फिर दोस्तों क्या है कि ये है मेरा एक इंटरफेस हमारा सेट हो गया, और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बार बार मतलब ऐसी सेम सेटिंग नहीं करनी पड़े, तो हम लोग इसको एक बार सेव कर लेते हैं कि हम लोग उसको दोबारा से यूज़ करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और इसको नाम इसका रख देते हैं अली, और जस्ट हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ये अब हमारा एक वर्क स्पेस जो है ये हमारा सेव हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये अली, पहले हम लोग थे एसेंशियल क्लासिक के ऊपर, तो हम लोग अपना अली सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे जो लेफ्ट साइड में ये हमारा टूल बार है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल, और उसके साथ वाला है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैं आपको फ़र्क इसका बताता हूँ। हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, कोई भी रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका हम लोग फिल कर देते हैं वाइट। ओके, तो दोस्तों इसको जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो फिल कलर है वो मैंने वाइट किया है। यहाँ से जस्ट इसको सिलेक्ट करके अब मैं इसकी आउटलाइन करता हूँ। आउटलाइन करने के लिए जस्ट हम स्ट्रोक के ऊपर आएंगे, और स्ट्रोक पे आने के बाद इसको मैं ब्लू स्ट्रोक कर दूंगा, और जो हमारा इसका स्ट्रोक का वेट होगा आप लोग यहाँ प्रॉपर्टीज़ में से देखें, जैसे कि ये मेरा लेयर पैनल है उसके साथ मैंने प्रॉपर्टीज़ है, और यहाँ से भी हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको येलो रखते हैं, और इसका जो स्ट्रोक है इसको मिजेंटा कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ाएंगे थोड़ा। फिर उसके बाद ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है, अब आपने देखना है कि सिलेक्शन टूल से मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा पूरा एक बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स सिलेक्ट होगा। और ये जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे क्या होगा कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट पकड़ के जस्ट मैं उसको ड्रैग करूँगा तो ये हमारा सिर्फ एक पॉइंट ही सिलेक्ट होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इस वाले टूल से पकड़ के करूँगा तो इस वाले टूल से वो पूरा का पूरा हमारा एक बॉक्स ही सिलेक्ट होगा, और इस जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे हम लोग पकड़ के इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सिर्फ उतना पॉइंट ही सिलेक्ट होगा। फिर एक और बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स का हम लोग जो फिल है वो हम लोग कर देंगे वाइट, इसका जो स्ट्रोक है वो हम लोग कर देंगे ब्लैक, और इसकी एक और हम लोग कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के लिए दोस्तों जैसे आप लोग देखें, हम लोग एडिट पे जाएंगे, हम लोगों ने इसको कॉपी किया, फिर हम लोग दोबारा एडिट पे जाएंगे और हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि सेम उसी की एक कॉपी बन गई है। फिर हम लोग उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये होता है दोस्तों कि अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने एडिट पे जाके इसको जस्ट कॉपी किया और मैं एडिट पे जाके पेस्ट इन फ्रंट करूँगा, तो मेरी जो कॉपी है वो सेम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगी। जैसे कि आप देखें कि मैं जस्ट इसको मैंने पेस्ट इन फ्रंट किया था और मैंने जस्ट उठा के ड्रैग करके कहीं और पे ड्रॉप किया है, और इस वाले जो मिडल वाला है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों
ये वाला होता है हमारा मैजिक टूल। इसका जो शॉर्ट की होता है वो होता है वाई। हम लोग कीबोर्ड से अपने वाई प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जस्ट हम लोग इधर से टूल बार से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अभी आपको मेरे इलस्ट्रेटर पे दिख रहा है कि ये हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से मुझे सिर्फ ये वाइट वाले दो सिलेक्ट करने हैं। तो मैं जस्ट एक वाइट वाले के ऊपर ला के इसको क्लिक करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद होता है दोस्तों लेसो टूल। लेसो टूल में जैसे मैं लेसो टूल सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं जस्ट एक पॉइंट इसका सिलेक्ट करता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि जितना पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था, मार्क किया था, उतना ही मेरा पॉइंट सेलेक्ट होगा। जब हमारे डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद है दोस्तों हमारा एरिया टाइप। एरिया टाइप में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी एक शेप है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद ये जो हमारा एरिया टाइप टूल है, मैं ये जस्ट सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मैं जस्ट इस सर्कल के अंदर इसको क्लिक करूँगा एक बार, तो ये हमारा टेक्स्ट उस सर्कल के मतलब उस शेप के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा सर्कल के अलावा भी कोई शेप होता है, तो ये उसके अंदर भी टेक्स्ट जैसे आप लोगों को दिखता है कि हाफ फोटो है और हाफ टेक्स्ट है, तो वो इसी टूल से यूज़ करके हम लोग उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाला हमारा लाइन टूल है। इससे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसी में ही आपको आर्च मिलेगा, और दूसरे टूल्स भी आपको इसके अंदर अंदर ही मिलेंगे। ये वाला टूल होता है हमारा दोस्तों, यहाँ से आपको स्क्वायर और एज राउंड स्क्वायर, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। और ये होता है दोस्तों हमारा ब्रश टूल, मतलब जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। इससे हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जब मैंने इसको ड्रॉ करना शुरू किया तो लाइन आपको कितनी हार्श इसकी दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा तो लाइन खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगी। ये वाला जो टूल होता है ये दोस्तों जॉइंट टूल होता है, इसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये रेजर टूल होता है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरह, और इसका जॉइंट टूल भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन दोनों की जो वीडियोस है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हम लोग इसी चैनल में ही चल के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला टूल है, तो हम लोग इसको इसी इसी कोर्स में ही हम लोग आगे चल के भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रोटेट होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ हमने रोटेट करनी है तो हम लोग इसका जो शॉर्ट की होता है वो होता है आर, और हम लोग इसको कीबोर्ड से भी सिलेक्ट आर प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग इसको डायरेक्ट टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी उसी तरह की बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ये एक विड्थ टूल है, इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेन वीडियो बनेगी। फिर उसके बाद ये एक ट्रांसफॉर्म का टूल है, इसके ऊपर भी एक, इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ये शेप बिल्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। जितने भी दोस्तों आपको ये टूल्स दिख रहे हैं, ये सारे टूल्स हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा जितना भी ये कुछ हमने बनाया ये हमारा आर्ट बोर्ड में नहीं है, हमारा आर्ट बोर्ड से बाहर है। तो क्या क्या है कि इसको हमने आर्ट बोर्ड में करना है। फॉर एग्जांपल इस वाले को सिलेक्ट करके मैंने आर्ट बोर्ड में करना, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा, और ये जो हमारा अलाइन टूल है इसमें आप लोग यहाँ देखेंगे अलाइन टू आर्ट बोर्ड है, और यहाँ से मैं जस्ट इसको एक बार मैंने मिडल किया है, और एक बार इसको वर्टिकली अलाइन इन द मिडल कर देंगे, तो ये हमारा इसके मिडल में आ जाएगा। ये हमारा अलाइन का फ़ायदा होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों कि जैसे हम लोग सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाके हमारे जो ये जैसे आप देखेंगे मैं सेम के ऊपर जाऊंगा और फिल कलर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जितना भी वाइट फिल होगा या जितना भी इसका सेम फिल होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा और सेम के ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से कर देंगे फिल एंड स्ट्रोक। तो जितना भी सेम फिल एंड स्ट्रोक होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग फिर दोबारा से सेम पे जाएंगे, और यहाँ से हम लोग अब मैं करने लगा हूँ इसको स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर करूँगा तो जितना भी ब्लैक स्ट्रोक कलर होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा।
तो दोस्तों ये जितना भी कुछ हमने बनाया है, इन सब को हम लोग पकड़ के अपने आर्टबोर्ड के अंदर लेके आएंगे। हम लोग डायरेक्ट भी ला सकते हैं और हम लोग इसको जस्ट यहाँ से हम लोग अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस वाले आर्टबोर्ड के ऊपर हमारा ये वाला एलिमेंट लेके आना है, हम लोग पहले इस आर्टबोर्ड में लाएंगे। तो दोस्तों आर्टबोर्ड में सबसे पहले आपने देखना है कि अभी मेरा ये वाला आर्टबोर्ड सिलेक्ट है। अगर मैं यहीं से इसको सेंटर करूंगा तो ये हमारा इस आर्टबोर्ड के अंदर जाएगा। अगर मुझे इस आर्टबोर्ड में करना है इसको, तो मेरा ये वाला आर्टबोर्ड सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं इस इधर से इसको अगर मैं सिलेक्ट करके क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा तो हमारा ये वाला आर्टबोर्ड भी साथ में सिलेक्ट होगा। मुझे ये वाला आर्टबोर्ड सिलेक्ट करना है और ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं जस्ट इस आर्टबोर्ड पे क्लिक करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, देन इसको अलाइन करूंगा तो ये हमारा उस आर्टबोर्ड में आएगा। इनको हम लोग वैसे पकड़ के ले आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम लोग अपनी फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए दोस्तों हम लोग फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से अगर आपने फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करनी है तो हम लोग सेव ऑन माई कंप्यूटर, अगर आपने क्लाउड में सेव करनी है तो हम लोग क्लाउड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मुझे जो फाइल है वो अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है, तो सेव ऑन माई कंप्यूटर, यहाँ से मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद ये फाइल की लोकेशन बोलेगा, इसको मैं फाइल की लोकेशन दूंगा और अपने लोकेशन पे आके जस्ट हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जो नए वर्जन होते हैं, पहले क्या होता था कि भाई हमारा 2020 वर्जन है, मैं 2020 में ओपन कर इस फाइल को सेव करूँगा तो अगर किसी के पास 2019 है तो उसके पास ओपन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी 2020 वर्जन है उस तक, मतलब अभी 2025 चल रहा है, मेरा तो अपडेटेड वर्जन है, लेकिन जिसके पास भी 2020 वर्जन तक वर्जन है तो उन सब के पास ये फाइल इजीली ओपन होगी। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। तो ये दोस्तों हमारी फाइल जो हमने बनाई है आज ये सेव हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।